मैं लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां जो पाठ है उसके अंतर्गत रियासतों के विलय का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। रियासतों के विलय की प्रक्रिया के साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। अभी भारत को अपने राज्यों की आंतरिक सीमाओं का सीमांकन करना था और सीमांकन भी इस तरीके से करना था कि भारत की जो भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता है उसको किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। और इस समस्या का समाधान करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवंबर 1947 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के दर की अध्यक्षता में एक भाषाई आयोग का गठन किया गया। भाषाई आयोग का गठन किया कब किया? नवंबर 1947। इस आयोग को यह पता लगाना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित है या नहीं। इस आयोग ने एस के दर जो आयोग था इसने 1948 में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए कांग्रेस पार्टी के जयपुर अधिवेशन 1948 कांग्रेस पार्टी के जयपुर अधिवेशन 1948 में कांग्रेस कार्य समिति ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसको क्या कहते हैं? जेवीपी। 3 सदस्य थे इसमें। जैसे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 सदस्य थे। इसका गठन 1948 में किया। इसको इस जो एस के दर आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसका अध्ययन करके 3 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो उचित नहीं है। राज्यों का जो गठन है वो राष्ट्र की 3 चीजों को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास। केंद्रीय नेतृत्व का ये फैसला राज्यों के जो स्थानीय नेता थे जो अलग राज्यों के गठन के लिए मांग कर रहे थे उनको नागवार गुजरा और सबसे पहले जो पुराना मद्रास प्रांत था, ओल्ड मद्रास प्रांत, उसमें अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू हो गया। और गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु ने 1952 में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई भूख हड़ताल से। मृत्यु होगी और इसका परिणाम क्या होगा कि अलग आंध्र प्रदेश राज्य की गठन को मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों के ऊपर उतर आए और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। बहुत से लोग घायल हो गए, बहुत से लोग मारे भी गए। मद्रास प्रांत के बहुत से विधायकों ने अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और ऐसी स्थिति में
केंद्र सरकार ने अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा करनी पड़ी। दिसंबर 1952 में अलग आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा कर दी गई और इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 में अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। और भाषा स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? कौन सा था? आंध्र प्रदेश। यही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जो मांग थी वो यहीं तक सीमित नहीं रही और इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया और इस आयोग को फैजल अली आयोग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? फैजल अली आयोग। फैजल अली आयोग। इसके 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे सैयद फैजल अली, इसलिए फैजल अली आयोग कहते हैं। सैयद फैजल अली। दूसरे इसके मेंबर थे हरदेनाथ कुंजरू, हरदेनाथ कुंजरू और तीसरे मेंबर थे सरदार के.एम. पणिकर। के.एम. पणिकर। फैजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और उसने सिफारिश की। फैजल अली आयोग ने क्या सिफारिश की? फैजल अली आयोग ने सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। सोलह राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की फैजल अली आयोग ने सिफारिश की। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लेकर के सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम नियम 1956 और कितने राज्य बनाए इस अधिनियम के तहत? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। तो कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों का गठन किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर 1956 में केरल राज्य का गठन किया गया। 1956 में केरल राज्य का गठन किया गया। अब भाषा के आधार पे और राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर के और राज्यों में भी मांग चल रही थी और वो थी मुंबई प्रांत। मुंबई प्रांत जो पुराना मुंबई प्रांत था उसमें मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात स्टेट की मांग की जा रही थी। इसलिए मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा 2 स्टेट बनाए गए। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र
और गुजराती बोलने वालों के लिए दो भागों में बांट दिया मुंबई को, गुजरात। इससे आगे नागालैंड अधिनियम 1952, नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम 1962 के तहत 1963 में आसाम से अलग होकर के नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड राज्य का गठन किया गया। नागालैंड का बना 1963 में। फिर पंजाब जो प्रांत था उसमें पंजाबी भाषा के लिए और हिंदी भाषा के लिए अलग स्टेट बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, इसके द्वारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन किया गया जो हिंदी भाषी प्रदेश था। 1 नवंबर 1966 हरियाणा राज्य का गठन किया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम, पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा असम से अलग होकर के, असम स्टेट से अलग होकर के मेघालय राज्य का गठन किया गया 1972 में। मेघालय का बना 1972 में। किस अधिनियम के तहत? पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के तहत असम से अलग होकर के मेघालय राज्य का गठन किया गया। और इसी पुनर्गठन अधिनियम के तहत मणिपुर और त्रिपुरा को, मणिपुर और त्रिपुरा को भी संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में। अब 36वें संवैधानिक संशोधन 1936वें संवैधानिक संशोधन संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। छत्तीसवें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1975 में। इससे आगे मिजोरम, मिजोरम है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पुनर्गठन अधिनियम 1986 अधिनियम 1986 के द्वारा मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश को 1987 में संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब बने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य? 1987 में। अरुणाचल प्रदेश 1987। भाषा के आधार पे राज्यों का गठन की जो प्रक्रिया है यहीं तक सीमित नहीं रही। अलग संस्कृति और संतुलित विकास, असंतुलित विकास को लेकर भी राज्यों के गठन की मांग
उठती रही और उसके आधार पर सांस्कृतिक पहचान व असंतुलित विकास को लेकर के जो डिमांड की गई उसके आधार पर मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। उत्तराखंड राज्य का कब गठन हुआ? 9 नवंबर 2000। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड राज्य का गठन, झारखंड का कब गठन हुआ? 15 नवंबर 2000। अभी अलग राज्यों की जो मांग थी वो अलग अलग स्टेटों में चल रही थी। आंध्र प्रदेश राज्य में अलग तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर के एक लंबे समय से मूवमेंट चल रहा था और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के द्वारा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर समस्या भी एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका समाधान करने के लिए आर्टिकल 370 को हटाने व 35A को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर का विभाजन करके 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इस प्रकार से वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में मौजूद है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आज की तारीख तक मौजूद है। हालांकि और स्टेट में भी जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ राज्य के गठन को लेकर के, उत्तर प्रदेश में हरित राज्य के गठन को लेकर के, इसी प्रकार से बंगाल में पूर्व जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है उसको लेकर के अलग राज्य के गठन की मांग जारी है। तो ये था हमारा राज्यों का पुनर्गठन आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।